नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल और आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, साल 2024 बीत गया। हर साल जो है वो बीत जाता है, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो नहीं बीतती। और ये उम्मीदें आम जनता की हमेशा रहती है कि उनकी चुनी हुई सरकार आने वाले साल में किस तरह के बड़े आयाम जो है वो लाएगी और किस तरह से लोगों के मसलों को हल करेगी। साल 2025 किस तरह से होना चाहिए, किन बदलावों को सरकार को तुरंत जो है वो लाने चाहिए ताकि लोगों की भलाई हो सके, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो भविष्य है वो सुनहरा बन सके। ऐसे में इस समय शिवसेना प्रमुख जम्मू कश्मीर मनीष साहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत के लिए इनसे बात करते हैं, किस तरह की राय ये रखते हैं 2025 को लेकर, किन बातों पर काम होना जरूरी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे? जी जी, शुक्रिया। पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय डुग्गर, जय जम्मू कश्मीर। देखिए, 2025 में भी वही उम्मीदें जम्मू कश्मीर की जनता लगाए बैठी है जो पिछले 4 सालों से लगाए बैठी थी। कुछ भी नया नहीं है। हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर के यहाँ पर राज्य का दर्जा बहाली चाहिए। देखिए, आप पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर यहाँ पर जो है दिखावे के तौर पर चुनाव भी संपन्न करवा देते हो, सक्सेसफुली चुनाव भी होते हैं, मगर सरकार के पास अधिकार कहाँ है? जन मुद्दों से निपटने के लिए, जन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार पूरी तरह से हाथ जो है खाली करके बैठी हुई है। तमाम सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को जो है उसका राज्य का दर्जा लौटाया जाए। जिस जम्मू कश्मीर को हम देश का ताज कहते थे, क्राउन ऑफ द स्टेट जो देश कहा जाता था, कंट्री कहा जाता था, उस जम्मू कश्मीर की जो है उस वही चीज उसको वापस लौटाई जाए। आज जम्मू कश्मीर की जनता जो है निराश है बहुत ज्यादा। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो गुस्से के अंदर है और गुस्से का कारण यही है कि स्थानीय लोगों के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। देखिए, 5 अगस्त 2019 का याद कीजिए, हम तमाम लोगों ने जो है मिठाइयां बांटी थी, ढोल नगाड़े बजाए थे कि आज जम्मू कश्मीर जो है असल में भारत का अभिन्न अंग जो है बना है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक निशान लागू हुआ है, तिरंगा लागू हुआ है। तो उससे हमें जो खुशियां हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता ये 5 साल का लंबा अंतराल बीतने के साथ साथ ये तमाम खुशियां जो है वो निराशा के अंदर बदल चुकी हैं। आज जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, जम्मू कश्मीर विकास के लिए तरस रहा है। जो हमें वादे किए गए थे विकास के, रोजगार के, यहाँ पर जो है आतंकवाद के पूरी तरह के अंत के, अमन बहाली के, वो तमाम वादे जो है पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। आज हमारा युवा नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, उसके लिए नौकरियां नहीं है। तो इसलिए हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है धारा 370 खत्म नहीं की थी। हमने इस उम्मीद की किरण के साथ खत्म की थी कि केंद्र सरकार हमारे साथ बेहतर बर्ताव करेगी, मगर हो बिल्कुल इसके विपरीत रहा है। आज केंद्र सरकार पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुंह मोड़ चुकी है। लगातार देखिए, चुनाव यहां हो चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है, सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया है, माननीय उपराज्यपाल जी उस पर मोहर लगा चुके हैं। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं लौटाया जा रहा। केंद्र सरकार के लिए यह मामूली सा आदेश है। अगर मामूली सा आदेश भी आप जम्मू कश्मीर के लिए पारित नहीं कर सकते तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार हमारी जो है वो देख रेख करेगी। जम्मू कश्मीर की जनता तो विशेषाधिकार की हकदार भी है। जम्मू कश्मीर जो है एक बॉर्डर स्टेट है। जम्मू कश्मीर जो है पिछले 35 सालों से आतंकवाद से झेल रहा है। यहाँ पर जो है वो तमाम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं हम, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को आपने स्पेशल स्टेटस अंडर 371 दिया हुआ है। सानी साहब, यहाँ पर स्टेटहुड के साथ साथ दरबार मूव को लेकर भी बातें होती थी। आपका ये भी मानना है कि जम्मू को जो है वो एक राजधानी के रूप में घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विकास की भी कमी है और ऐसे में दरबार मूव का भी जो मसला है जिस पर सियासत हो रही है वो भी थम जाएगा। इस पर आपको क्या लगता है, नए साल की शुरुआत में कोई रोशनी डाली जाएगी सरकार की तरफ से, कुछ सोचा जा सकता है ऐसा भी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर सरकार जम्मू संभाग की भी भलाई चाहती है, वो जम्मू संभाग जो पिछले 77 सालों से, जब से देश का अभिन्न अंग बना, हम तब से हम लोग जो है रो रहे हैं जम्मू संभाग के लोग कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप देखिए, ज्योग्राफिकली तरीके से जम्मू का क्षेत्र, जम्मू संभाग जो है बड़ा है। हम उन चीजों पर बात नहीं करते क्योंकि ये तमाम चीजें जनता जानती है। पॉपुलेशन के हिसाब से हम ज्यादा है, तो जम्मू कश्मीर के साथ ना, जम्मू संभाग के साथ नाइंसाफी क्यों? हमें जो है हमेशा विधानसभा सीटों के अंदर हमारे साथ नाइंसाफी हुई। परिसीमन आयोग का गठन किया गया, उसने विधानसभा सीटें बढ़ाई भी गई। आज भी हम कश्मीर के मुकाबले जो है पीछे है।
तो जम्मू, और दूसरा सबसे बड़ा कारण देखिए, इस पे मैं कोई किसी तरह की राजनीति नहीं चाहता, बिल्कुल जम्मू का वासी होने के कारण और जम्मू संभाग के अंदर जो मैंने भेदभाव देखा है, जो विकास की गति रुकी हुई देखी है, जो व्यापार में मंदी देखी है, उसको देखकर मुझे लगता है कि जम्मू को जो है, और खास करके सरकार का अगर सुचारू रूप से आपने प्रशासनिक कामकाज को चलाना है, तो उसके लिए लगता है कि जम्मू जो है वो बेहतर विकल्प है कि आप परमानेंट जम्मू को स्थायी राजधानी बना दीजिए जम्मू कश्मीर की। देखिए जम्मू का विकास होगा, जो व्यापार की मंद गति हो चुकी है, व्यापार की, आज देखिए ट्रेन भी अब शुरू है बिल्कुल कश्मीर जाने के लिए, झंडी दिखाने का इंतजार कर रही है, ट्रायल पूरा हो चुका है। आप सोचिए जब कश्मीर यहाँ ट्रेन चला करेगी दिल्ली से सीधा श्रीनगर कश्मीर की तरफ, तो जम्मू में कौन रुकेगा? जम्मू में आपने टूरिस्ट प्लेसेस को जो है वो डेवलप नहीं किया। अगर ये राजधानी होगी तो यहाँ का विकास होगा, यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट बेहतर लगेंगे, क्योंकि जहां मंत्रालय होता है, जहां मंत्री साहिबान रहते हैं, वहां हमेशा जो है विकास देखने को मिला। ये तो हर शहर के अंदर है। तो इससे मुझे लगता है, और कश्मीर में भी इसमें कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। देखिए इस मौसम के अंदर वैसे भी कश्मीर के तमाम लोग जो है वो जम्मू की तरफ कूच कर लेते हैं। सब लोगों ने छोटे छोटे आशियाना जम्मू संभाग के अंदर भी बना रखे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे कश्मीर को कोई नुकसान होने वाला है, मगर जम्मू को बहुत बड़ा फायदा होना। आखिरी सवाल है, कटरा रोपवे प्रोजेक्ट पर अभी पूर्ण सहमति तो नहीं बनी है, लेकिन हड़ताल बंद है, आज से बाजार खुल जाएंगे। क्या लगता है सरकार किस तरह से कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखेगी, जिससे कि वहां के जो व्यापारी हैं, पिट्ठू वाले हैं, उन्हें थोड़ा संतोष हो, वो सेटिस्फाइड हो जाएं? क्या लगता है कुछ बड़ा इनिशिएटिव होगा सरकार की तरफ से? देखिए परसों भी हमने पत्रकार वार्ता की थी, माननीय उपराज्यपाल जी को जो है वो एक ज्ञापन भी भेजा था, उनसे समय मांगा था, एक सुझाव भी दिया था। बल्कि हमारी तो ये बिल्कुल राय है, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि वहां पर जो है पर्यटक स्थल नहीं बनने देना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थल को पिकनिक स्पॉट नहीं बनने देना चाहिए। इस तरह की सुविधाएं धार्मिक स्थल पर बेहतर नहीं दिखाई देती। और अगर आप सुविधाएं दे रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। अगर धार्मिक भावनाओं को आहत कर कर आप कोई सुविधा दोगे तो वो उसका हल यही होगा, ये इस रोपवे परियोजना का हो रहा है। देखिए इसको जो है पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए। अभी भी सरकार ने, श्राइन बोर्ड ने स्पष्ट तौर से नहीं कहा है इसको रद्द करने के। बिल्कुल हड़ताल समाप्त हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं कि बातचीत के माध्यम से इसका हल निकाला जाएगा। हमने 2 दिन पहले भी जो है माननीय उपराज्यपाल जी को भी एक सुझाव दिया है कि अगर आपकी ये जिद है, अगर आप चाहते हो, तो आप अपने व्यापारिक को, मित्रों को, या टेंडर जिनको आपने दे दिया उनका नुकसान नहीं देखना चाहते, तो हमने बहुत अच्छा एक बेहतर सा एक सुझाव रखा था छोटा सा, कि आप इस रोपवे परियोजना को ताराकोट मार्ग की जगह पारंपरिक मुख्य मार्ग पर आप लगा दीजिए और चरण पादुका मंदिर के बाहर बाद में लगाइए, ताकि दुकानदारों को रास्ते में जो जिनकी दुकानें हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी यात्रा का स्वरूप नहीं बिगड़ेगा। भगत जो है पवित्र बाणगंगा के दर्शन करेंगे, चरण पादुका के दर्शन करेंगे, और ये जो आप चरण पादुका के बाद रोपवे लगाओगे, इसका पहला पड़ाव अर्धकुंवारी होना चाहिए, ताकि लोग जो है अर्धकुंवारी कर उतरे, अपना दर्शन करें, कि अपना रोपवे जो है आगे चला जाए, दूसरे वाले में फिर वो बैठे और आगे की तरफ चला जाए। मुझे लगता है कि अगर सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी रहती है, श्राइन बोर्ड, तो इस रोपवे परियोजना को जो है इस पारंपरिक मुख्य मार्ग पर लगा दिया जाना चाहिए। चलिए, तो दर्शकों, साल 2025 की शुरुआत आज पहले दिन से हो रही है और ऐसे कई मसले हैं जिन्हें लेकर बहुत कुछ अभी सरकार द्वारा किया जाना है, ताकि जम्मू कश्मीर का विकास हो, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है उत्साह बना रहे। ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।